अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि SPSS में एक सिंपल क्वेश्चन है सर्वे टाइप जो लोग यूज़ करते हैं फॉर MPhil पर्पस या PhD लेवल पर, तो उसको हम कैसे एंटर करेंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चनर। शुरू में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बाद डेमोग्राफिक वेरिएबल हैं, जेंडर मेल और फीमेल, डिपार्टमेंट्स, स्टेटस, उसके बाद नोट, SA फॉर स्ट्रांगली एग्री, A फॉर एग्री, N फॉर न्यूट्रल, DA फॉर डिसएग्री एंड SD फॉर स्ट्रांगली एग्री। और ये क्वेश्चन है टोटल 15 और ये जो है सीरियल नंबर और ये स्टेटमेंट है और ये ऑप्शन है कि जो रिस्पोंडेंट किसी एक पे टिक करेगा तो इसको हम कैसे एंटर करेंगे। फर्स्ट वी ओपन SPSS में दैट इज़ डेटा व्यू एंड दैट इज़ वेरिएबल व्यू। पुट वेरिएबल नेम हेयर ID एंड उसके बाद 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 और ये 15। ये हमने क्वेश्चन एंटर कर दिए। यहाँ पर है डेसिमल, तो डेसिमल को हम जो है 0 करते हैं, कॉपी करें और तमाम वेरिएबल में इसको पेस्ट कर दें। और ए लाइन जो है ये ऐड जो है विड्थ ऑफ द कॉलम और ये भी विड्थ ऑफ द कॉलम, और राइट है तो इसको सेंटर करें तो अच्छा लगेगा। अब इसी सेंटर को कॉपी कर दो और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर दो। ये स्केल मैयर स्केल रहेगा क्योंकि डेटा जो है हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है। अब हम जाते हैं डेटा व्यू में। यहाँ पर ये है ID कि जितने रिस्पोंडेंट से, जितने स्टूडेंट से आपने डेटा कलेक्ट किया है, इधर वो 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, तो उनकी यहाँ पर ID जो है पुट कर दें। तो बहरहाल ये मैं चंद पुट करता हूँ, बाकी जितने भी हैं आप वो पुट कर दें और उसके बाद फिर आ जाएं वेरिएबल व्यू पे। वेरिएबल व्यू में ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 के सामने ये कॉलम है, इसमें हम ID को छोड़ के क्वेश्चन 1 के सामने हम वैल्यू दे देंगे, न्यूमेरिक वैल्यू 1 फॉर, अगर वहाँ पर क्वेश्चनर में पहले स्ट्रांगली एग्री है, फिर एग्री है और उसके बाद न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल और डिसएग्री और स्ट्रांगली एग्री। तो यहाँ पर 1 हम पुट करते हैं स्ट्रांगली एग्री के लिए, एंटर, और 2 फॉर एग्री, 3 फॉर न्यूट्रल और 4 हम करेंगे डिसएग्री और 5 जो है स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये हमने वैल्यू लेबल कर दी क्वेश्चन 1 की, इसको कॉपी कर दें और नीचे तमाम जितने क्वेश्चन हैं आपके उसी में इसको पेस्ट कर दें। तो ये क्वेश्चनर के लिए यहाँ से हमने इब्तिदा कर दी। इसके बाद यहाँ पर है लेबल। ये वेरिएबल बाई चांस क्रिएट हो गए, ब्लैंक डिलीट कर दिया मैंने। ये है लेबल। अब क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट है
ये स्टेटमेंट है। तो सपोज़ अगर हम सारे सेलेक्ट करते हैं 15 तो कंट्रोल C कर दो और यहाँ पर जाओ। अगर आपके पास इसी फॉर्मेट में है तो यहाँ पर इसको कंट्रोल V कर दो, तो सारे स्टेटमेंट भी इधर आ गए। जो क्वेश्चनर में जितने स्टेटमेंट थे, जिस तरह क्वेश्चनर में उसकी फॉर्मेटिंग थी, जिस टाइप में वो एंटर थे, तो इसी अंदाज में हो तो ये इजीली पेस्ट हो जाते हैं। आप जाएं डेटा व्यू में, इस फाइल को फाइल सेव डेस्कटॉप भी सेव करते हैं SPSS डेटा के नाम से। इसके बाद ये आउटपुट आ गया, इसको बंद कर दो। अब ये स्टूडेंट 1 है, रिस्पोंडेंट 1, क्वेश्चन 1। अगर उसने क्वेश्चन 1 में उसने एंटर किया है, मतलब टिक किया है, यहाँ पर क्वेश्चन एयर में ऊपर आते हैं, ये SA यानी A पर अगर उसने टिक किया है तो ये इसके लिए हमने जो वैल्यू पुट की है वे लेबलिंग की, तो वो 2 है, तो लिहाजा हम यहाँ पर 2 जो है एंटर करेंगे। अगर उसने न्यूट्रल पे किया है तो 3 एंटर कर दो। इस तरह क्वेश्चन 3 में अगर रिस्पोंडेंट 1 ने जो है एग्री पे किया है तो 1 एंटर कर दो। फिर इसने क्वेश्चन 4 पर भी एग्री पे किया है, यहाँ पर उसने स्ट्रांगली एग्री पे किया है तो 2, फिर इसने भी स्ट्रांगली एग्री पे, फिर यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर भी उसने न्यूट्रल, यहाँ डिसएग्री, यहाँ पर स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए 5, इसने भी स्ट्रांगली डिसएग्री 5। बहरहाल जितनी भी आपके क्वेश्चन हैं उसने जिस तरह क्वेश्चन में टेक किया है तो उसके लिए ये वैल्यू जो है आप पुट कर दें 1 से लेकर 5 तक। अगर किसी ने फर्स्ट ऑप्शन पे टिक किया है, जो कि अगर यहाँ पर मैं बॉटल पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर ये आ जाएंगे सारे ये ऑप्शन आ गए, SA और स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, DA डिसएग्री, SDA स्ट्रांगली डिसएग्री। तो जो भी आप एंटर करना चाहते हैं वो आप एंटर कर सकते हैं। क्वेश्चनर की फिजिकल शेप को देखकर इसको यहाँ पर देख लें, जो मैंने वैल्यू पुट की है वो यहाँ पर वो लेबल की सूरत में आ गए। इस बॉटल पे फिर क्लिक कर दो तो फिर वैल्यू आ गए। सपोज़ जो रिस्पोंडेंट 2 है, इसने टेक किया है ऑप्शन नंबर ये डिसएग्री पे, यहाँ पर उसने टिक किया है कहीं इधर उधर, तो यहाँ पर फिर हम पुट कर देंगे। हमने इसके लिए 4 वैल्यू इंटर किए है तो यहाँ पर हम 4 कर देंगे। अगर क्वेश्चन 2 में इसने एग्री पे किया है तो 1, अगर क्वेश्चन 3 भी एग्री पर तो 1, और इस तरह अगर क्वेश्चन 4 में उसने स्ट्रांगली डिसएग्री तो 5 हो जाएगा, अगर डिसएग्री तो 4 हो जाएगा। इस तरह अगर उसने न्यूट्रल पे किया है तो 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और यही तरीक़ाकार है एक सिंपल क्वेश्चनर को फिल करने का। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।